था। लेकिन जैसे आगे बढ़ते गए, पढ़ाई की तरफ गए, तो छठी में अंग्रेजी शुरू होती थी और 10वीं तक एबीसी चलती रहती, इतनी कमजोरियां थी। ट्रांसलेशन जो आती थी वो रिपीट होती थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी आती ही नहीं थी, ये पूरा समस्त बोर्ड जानता था। तो जब 9वीं में हम लोग आए तो हमने देखा कि हमारी स्थिति ज़्यादा खराब है। तो हमें पता चला एक मास्टरी, एक गुरुजी ट्यूशन पढ़ाते हैं छजीपुर में, कि भाई वो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं। तो हमें लगा कि भाई हमें भी उन्हीं के पास जाती है। हमारी ये स्थिति थी, मैं आपको अपनी बताऊं कि 25/5 यदि दे दिया जाए तो 5 से 5 काट 2 उत्तर लिख दिया और उम्मीद लगाए कि भाई इस देश में हम भी नौकरी लेंगे, देश को चलाएंगे। तो तब हम इनके पास आए, इन्होंने हमारी स्थिति देखी, भाई स्थिति तो ज्यादा खराब है, लेकिन इन्होंने कहा ये तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो हम इनके पास गए, इनके पास पढ़े, लेकिन इस सावधानी से नहीं पढ़े, फेल हो गए 10वीं में, पास नहीं हो पाए। तो इनके पास एक कॉपी होती थी, शायद गुरुजी को याद हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। वो 5-6 पन्ने होते थे, इनकी एक फटी सी गंदी सी कॉपी होती थी, इनकी स्लिप पे पड़ी होती थी वो। तो एक दिन मैंने उसे उठा लिया तो उसमें कुछ बच्चों के नाम लिखे थे। तो मैंने सर से पूछा कि सर इनमें नाम किसके हैं? कि इसमें वो नाम है जिनके मैं पास लिख देता हूँ पास है, और जिसके मैंने फेल लिख दिया फेल है। तो जब 5-6 महीने हम ट्यूशन पढ़ लिए, तो पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारा उस कॉपी में नाम नहीं है जी। तो परेशानी हुई। फिर हमने जो सवाल इन्होंने दिए, रेखा गणित के सवाल आज भी शायद बहुत लोगों पे नहीं आते होंगे, इतना टफ सब्जेक्ट पढ़ता हो, उसको हमने अच्छे से समझा। और जब पेपर होने से 2-4 दिन पहले मैंने उस कॉपी को देखा तो हमारा नाम उस पास वाली लिस्ट में लिख दिया है। और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे 6 सब्जेक्टों में से केवल फर्स्ट डिवीजन मैथ में मेरी आई और किसी में नहीं आया। तो ये गुरुजी का पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका था। तो इसीलिए यह आपके सामने है, इनसे आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।